अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल्ला टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, साल 2005 में एक ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने सबको दंग कर दिया। एक चरवाहे की 400 से ज्यादा भेड़ें अचानक एक ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाकर यके बाद तीसरे अपनी जान दे बैठी। ये मंजर न सिर्फ खौफनाक था बल्कि नाकाबिले फहम भी। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी तादाद में भेड़ों ने इस खुदकुशी क्यों की। लेकिन यही नहीं, दुनिया में जानवरों से जुड़ी ऐसी कई पुरअसरार कहानियां मौजूद हैं जिन्हें आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। इसी सिलसिले में आज हम आपको दिखाएंगे जानवरों से मुतालिक 10 ऐसे अजीब और गरीब वाकयात जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, ये वीडियो वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और हाँ, नंबर 6 पर एक ऐसे वाकया आपके मुंतजिर हैं जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे, अरे ये सब कुछ कैसे हुआ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। सब्सक्राइब करने का आपको कोई खर्चा नहीं, मगर आपके एक क्लिक से हमें हौसला मिलता है, जिससे ताकि हम मजीद ऐसे ही सनसनीखेज और दिलचस्प वीडियोस आपके लिए ला सकें। नंबर 10, काऊ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गाय एक मुकम्मल सब्जीखोर जानवर है, लेकिन शुमाली ऑस्ट्रेलिया में साल 2020 में एक मकामी बाशिंदे एंड्रयू ग्रेट्स ने अपनी आंखों के सामने एक गाय को जिंदा सांप खाते हुए देखा। उसने फौरन इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वाकया हर जगह खबरों का हिस्सा बन गया। सवाल उठा कि क्या वाकई गाय गोश्त खाती है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस इलाके की जमीन में फास्फोरस जैसे अहम मादनियात की कमी है और जानवर कभी कभार उनकी कमी पूरी करने के लिए हड्डी या जानवरों के गोश्त की तरफ रागिब हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस किस्म का रवैया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के गायों में देखा गया है। नंबर 9, टर्की बर्ड्स। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अनोखे वाक़े की जो अमेरिका के टेक्सास रियासत में देखने को मिला। कुछ टर्की परिंदे मुसलसल एक दरख्त के गिर्द चक्कर काट रहे थे, बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए। ये मंजर इतना अजीब था कि देखने वाले हैरत में पड़ गए कि आखिर ये परिंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं। माहिरीन को बुलाया गया। जब उन्होंने मुशाहिदा किया तो बताया कि जब टर्की बर्ड्स उलझन या कशमकश में होते हैं तब वो ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं। खासतौर पर अगर उन्हें कोई मुर्दा जानवर नजर आए तो वो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं ताकि जान सकें कि वो जिंदा है या मुर्दा। लेकिन यहाँ तो ये दरख्त था, कोई मुर्दा जानवर नहीं। तो आखिर इन टर्की परिंदों ने दरख्त को लेकर ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया? इस सवाल का जवाब आज तक एक मुअम्मा ही है। नंबर 8, क्रेब्स। दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक मुनफरिद जजीरे की तरफ जिसे क्रिसमस आइलैंड कहा जाता है। यहाँ एक अजीब मंजर हर साल देखने को मिलता है, जब जमीन पर इतने ज्यादा केकड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि यूँ लगता है जैसे केकड़ों की बारिश हुई हो। सड़कें केकड़ों से भर जाती हैं और जमीन सुर्ख दिखाई देने लगती है। ये सब नवंबर से जनवरी के दौरान होता है, क्योंकि ये उनकी अफजाइश नस्ल का वक्त होता है। हर साल लाखों की तादाद में रेड क्रेब्स यानी सुर्ख केकड़े हिजरत करके क्रिसमस आइलैंड पहुँचते हैं। इस दौरान हुकूमत को सड़कें बंद करनी पड़ती है ताकि गाड़ियों के नीचे आकर ये केकड़े कुचले न जाएं। मुख्तलिफ जगहों पर वार्निंग साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ केकड़े हादसाती तौर पर गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं। इस अजीब मंजर को देखने के लिए हर साल हजारों सयाह दिसंबर से जनवरी के दौरान इस जजीरे का रुख करते हैं। लेकिन यही नहीं, दुनिया में और भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ जानवरों का गैर मामूली इज्तिमा इंसानों के लिए हैरत का बायस बनता है। कनाडा के सूबे मैनीटोबा में एक जगह है जिसे नर्स स्नेक डेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल सर्दियों के मौसम में 70,000 से ज्यादा सांप एक साथ जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ये मनाजिर न सिर्फ दिल दहला देने वाले होते हैं बल्कि साइंस के लिए भी एक पुरअसरार सवाल बने हुए हैं। तहकीकात से पता चला कि ये सब सांप एक मखसूस वक्त पर अफजाइश नस्ल के लिए जमा हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कनाडा की शदीद सर्दी के बावजूद इस मखसूस जगह का दर्जा हरारत निस्बतन बेहतर रहता है और इसी वजह से ये सांप वहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक मादा सांप के लिए हजारों नर सांप मुकाबले में होते हैं। कभी कभार एक ही मादा सांप के पीछे 10,000 नर सांप लग जाते हैं। इस नाकाबिल यकीन मंजर को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पहुँचते हैं। नंबर 7, वेव ऑफ लोकेस्ट। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ ममालिक ने गुज़िश्ता 70 सालों में टिड्डी दल के सबसे बड़े हमलों का सामना किया है। इन हमलों में करोड़ों की तादाद में टिड्डियां एक साथ आसमान को ढांप लेती हैं। जिस भी फसल पर बैठती हैं उसे मिनटों में चट कर जाती हैं। ये टिड्डियां ज्यादातर बरसात के मौसम के बाद निकलती हैं और आसमान में एक अजीब तूफानी गुबार की सूरत में फैल जाती हैं। ये इंसानों के लिए बराह रास्त खतरनाक नहीं होती, लेकिन फसलों के लिए तबाहकुन साबित होती हैं। कभी कभी उनका मंजर ऐसा होता है जैसे आसमान पर किसी खौफनाक कीड़ों के तूफान ने हमला कर दिया हो। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये टिड्डियां बाज़ औक़ात इंसानों को भी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये तूफान टिड्डी दिल कई एकड़ पर मुहित फसलों को सिर्फ चंद मिनटों में खत्म कर देती हैं। युगांडा, जनूबी सूडान, पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत कई ममालिक इस कुदरती आफत की लपेट में आ चुके हैं।
नंबर 6 इनक्रेडिबल सीन। दोस्तों साल 1996 में अमेरिका में तूफान और शदीद बारिशों के बाद एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। एक आदमी एडम अपने घर वापस जा रहे थे जब रास्ते में मवेशियों का एक रेवड़ नजर आया। इसी दौरान उसने आसमान में एक गाय को उड़ते हुए देखा। हैरत के मारे उसने फौरन अपनी गाड़ी से वीडियो कैमरा निकाला और इस मंजर को कैद कर लिया। उड़ती हुई गाय का ये मंजर जब लोगों के सामने आया तो हर तरफ बहस छिड़ गई कि आखिर गाय फिजा में कैसे पहुंच गई। तो सवाल ये है कि आखिर वो गाय हवा में कैसे उड़ गई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुमकिन है ये किसी एलियन का हमला हो, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस वक्त अमेरिका में आने वाले शदीद तूफान और टोर्नेडो के बायस मवेशियों का रेवड़ उसकी लपेट में आ गया होगा, जिसकी वजह से गाय कुछ लम्हों के लिए हवा में उड़ गई। हकीकत क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। ये वाकया आज भी एक मुहिम्मा ही है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर 5 बटरफ्लाई फॉरेस्ट। दोस्तों अब जिक्र करते हैं एक निहायत खूबसूरत मगर हैरान कुन मकाम का। अमेरिका में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तितलियां ही तितलियां दिखाई देती हैं। इतनी ज्यादा तादाद में कि वहाँ के दरख्तों का रंग भी नारंगी नजर आता है और आसमान तक नजर नहीं आता। इस मकाम को बटरफ्लाई फॉरेस्ट कहा जाता है और ये मनाजिर इतने दिलकश होते हैं कि देखने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। अगर आप भी ये मंजर देखना चाहते हैं तो अगस्त का महीना इसके लिए बेहतरीन होता है। ताहम आज तक ये बात एक राज ही है कि आखिर लाखों तितलियां सिर्फ इसी मखसूस मकाम पर क्यों जमा होती हैं। ये जगह अमेरिका के मगरबी हिस्से और मेक्सिको के कुछ इलाकों में वाक़ई है। नंबर 4 स्नाइपर फिश। दोस्तों जनवरी 2011 में न्यूजीलैंड के साहिल पर हजारों की तादाद में स्नाइपर फिश मुर्दा हालत में पाई गयी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरा पानी मछलियों से ढक गया। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मछलियों के मरने की कोई आम बात होगी, लेकिन असल चौंका देने वाली बात ये थी कि इन तमाम मछलियों की आंखें गायब थीं। अब सवाल ये है कि पानी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतनी सारी मछलियां मर गयी और सबकी आंखें कैसे निकल गयी। ये वाकया आज भी एक हल न होने वाला राज है। दुनिया में ऐसे कुदरती वाकयात हुए हैं जिनका जवाब न साइंस के पास है न किसी इंसान ने आज तक उन्हें पूरी तरह समझा है। नंबर 3 व्हील फिश। दोस्तों मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया इलाके में एक हैरानकुन वाकया पेश आया। तकरीबन 2500 से ज्यादा पायलट व्हेल मछलियां समंदर के किनारे मुर्दा हालत में पाई गयीं। ये मंजर इतना चौंका देने वाला था कि मकामी लोगों के होश उड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि तारीख के मुताबिक ठीक 8 साल पहले भी इसी मकाम पर ऐसी ही सूरत हाल देखी गई थी, जहाँ बड़ी तादाद में व्हेल मछलियां मुर्दा पाई गयी थी। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतनी ज्यादा तादाद में व्हेल मछलियां साहिल पर कैसे मरकर आ गयीं। इस वक्त का मंजर निहायत खौफनाक था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मुर्दा व्हेल्स ही नजर आ रही थी। अलबत्ता वहाँ के मकामी लोगों ने कुछ जिंदा मछलियों को दोबारा पानी में धकेलने में कामयाबी भी हासिल की। ये वाकया जानवरों की दुनिया का सबसे डरावना और पुरस्कार वाकया में माना जाता है। नंबर 2 लेमिंग्स। दोस्तों लेमिंग्स एक छोटा सा जानवर होता है जो चूहे जैसा दिखता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा एक वाकया दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है ये जानवर हजारों की तादाद में चलते चलते अचानक किसी पहाड़ या समुद्र में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। ये सब आमतौर पर उस वक्त होता है जब ये अपने माइग्रेशन यानी हिजरत के सफर पर होते हैं। जब किसी इलाके में उनकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये खुराक की तलाश में एक लंबा सफर शुरू करते हैं। इस तरह अगर उनके रास्ते में दरिया, पहाड़ या कोई रुकावट आ जाए तो वो उसे उबर करने की कोशिश करते हैं और बहुत से नीचे गिर कर मर जाते हैं। ये कुदरती नकल मकानी का हिस्सा है, लेकिन का मंजर अक्सर लोगों को इज्तिमाई खुदकुशी जैसा महसूस होता है, जिसकी वजह से आज तक ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है। नंबर 1 शीप्स। दोस्तों साल 2005 में तुर्की के एक गांव में ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने दुनिया को चौंका दिया। जब एक भेड़ ने अचानक पहाड़ी से छलांग लगाई, उसके पीछे पीछे तकरीबन 1500 भेड़ें बिना रुके इसी खाई में कूद गयीं। उनमें से 450 भेड़ें मौका पर हलाक हो गयीं, जबकि बाकी इसलिए बच गयीं क्योंकि वो पहले से गिरी हुई लाशों पर गिरी। ये वाकया भेड़ों की इज्तिमाई खुदकुशी के नाम से मशहूर हुआ।